अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माह मुक़द्दस में जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा का तवाज़ुन बरकरार रहता है। हर किस्म की बीमारी से अफाका रहता है। हर काम, नमाज, खाना, सोना, जागना, पीना तकरीबन वक्त पर किया जाता है। चूँकि दिन रात के हिसाब से अल्लाह ताला ने जिस्म की एक केमिस्ट्री बना रखी है, इसलिए रमज़ान में इन बातों का ख्याल रखा जाता है जो फ़ितरत के मामूल के ऐन मुताबिक होती हैं। इसीलिए हमारी जो सेहत है वो रमज़ान में मजमूई तौर पर बहुत अच्छी रहती है। रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद बहुत से लोगों को प्यास की शिद्दत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस करते हैं। या वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं, गर्मियों में खेतों में काम करते हैं, मार्केट्स में काम करते हैं, उन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा महसूस होती है। गर्मियों में अमूमन वैसे भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और गर्मियों में जो लोग खेतों में फील्ड में काम करते हैं या जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो हम इस प्यास की शिद्दत को कैसे कम कर सकते हैं, हम इस एहसास को कैसे कम कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को घबराहट होती है गर्मियों में, वो गर्मी के असरात से ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए, घबराहट, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए जो शरबत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंतहाई बेहतरीन और लाजवाब है। जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि इलायची के अज्जा इंसानी सेहत बहाल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और इलायची दिल और मैदा को तक़वियत देती है। इलायची के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये मुफर्रह क़ल्ब है, ये दिल को तस्कीन देती है, निज़ाम हज़म को बेहतर करती है और ग़िज़ा को हज़म करने में अहम किरदार अदा करती है। इलायची अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ, इसको ख़त्म करती है। और ऐसे लोग जिन लोगों के पसीने से स्मेल आती है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पे गर्मियों में जो लो के असरात हैं, जब खुशक हवाएँ चलती हैं, आपको उनसे महफूज रखती है। जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके गुर्दा और मसाना में पथरी है तो उसको बाहर निकालने में अहम किरदार अदा करती है। ये जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, जिगर की इस्लाह करती है। इलायची मुफर्रह क़ल्ब है और तस्कीन पहुँचाने में अपनी मिसाल आप है। रमज़ान में अगर आप इलायची का शरबत इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्यास का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, आपको प्यास की शिद्दत बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इसके लिए आपने कौन सा शरबत किस कंपनी का इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया है, उन चीज़ों के लिए जिनके मुंह में से स्मेल आती है, जिनके पसीने में से स्मेल आती है, जिनके निज़ाम हज़म बेहतर नहीं है, और बाकी तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रमज़ान में हर घर में सहरी में दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। आप दूध, दही या लस्सी में चीनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी आपने चीनी की जगह पे शरबत इलायची का इस्तेमाल करना है। अगर आपने दूध पीते हैं सुबह सहरी के टाइम, तो आप उसमें शरबत इलायची डाल के इस्तेमाल करें। अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शरबत इलायची डाल के इस्तेमाल करें। अगर आप सुबह लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी शरबत इलायची डाल के इस्तेमाल करें। और इसके जो आपने शरबत इस्तेमाल करना है, ये करशी का शरबत इलायचीन है। ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ और इसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप करशी का शरबत इलायची इस्तेमाल करें, और इसके इस्तेमाल से आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, आपको गर्मियों में लो नहीं लगेगी, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। ये आपके दिल को तस्कीन में रखेगा, आपकी बॉडी को फ्रेश रखेगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे दूध नहीं पीते, जिन बच्चों को आप दूध में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स वाली चीज़ें डाल के, फ्लेवर्स डाल के इस्तेमाल करवाते हैं, उन बच्चों को आप इसमें दूध में शरबत इलायची डाल के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो इसको खुशी से पिएंगे भी सही, और उनकी सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। किसी भी किस्म की कोई बात पूछना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।